अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुख्तार सानू। सर ये बताएं क्या पीडीएम हुकूमत इलेक्शन करवाने से घबरा रही है? बिल्कुल घबरा रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने हार जाना है। क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी अवाम पाकिस्तान की अब पीटीआई के पीछे है। सर नून लीग के भी तो सपोर्टर्स हैं। वो हाँ, जहाँ वो पहले 100 था अब वो 10 भी नहीं रह गए। वही आदमी उनके पुराने वो उनके पास चले गए। क्या लगता है इलेक्शन कौन जीतेगा? इलेक्शन इस बार तो इमरान खान जीतेगा। अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान जीतेगा। आपको लगता है इलेक्शन कराने देंगे? हाँ जी, देखो ये तो उनका मामला है ना, उन्होंने नहीं कराने देंगे, उन्होंने करवाना है। लेकिन ये फैसला तो अदालत ने दे दिया है ना। आपको क्या लगता है इलेक्शन होंगे 90 दिन के अंदर? अगर अदालत का फैसला दुरुस्त है तो फिर होंगे। अगर अदालत का फैसला नहीं मानते तो फिर जितना मर्जी लंबा ले जाए फिर तो वो। आपको क्या लगता है पीडीएम हुकूमत का अगला स्टेप क्या होगा? उनकी कोशिश यही होगी इलेक्शन ना हो। जितनी भी कोई ना कोई बहाना तो लगाएंगे ना वो, इलेक्शन ना हो। अगर इलेक्शन आप में आते हैं तो वो हारते हैं, ये सबको पता है। इसमें छुपी छुपी बात को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अय्याज खान जी। सर ये बताएं पीडीएम हुकूमत इलेक्शन करवाने से घबरा रही है क्या? बिल्कुल जी घबरा रही है, इसकी वजह से तो इलेक्शन नहीं हो रहे, तरीके आगे पीछे कर रहे हैं। सर क्यों घबरा रही है? अब पता नहीं, उन्हें पता हो जी। आपको क्या लगता है? बस वैसे उसे अपनी शिकस्त नज़र आ रही है जिसकी वजह से। आपको लगता है उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल। सर नून लीग के अगर देखा जाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन बैठे हुए, लेकिन उनके चाहने वाले अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल सपोर्टर, क्योंकि मियां नवाज शरीफ थे, पाकिस्तान के लिए उन्होंने काम किया। ये आपके सामने मेट्रो ट्रेन है। नवाज शरीफ इधर आते हैं तो आपको लगता है फिर कौन इलेक्शन जीतेगा? जी फिर चांस है नून लीग के, वरना नून लीग तो ख़त्म हुई पड़ी है इस वक्त। आप क्या चाहते हैं, इलेक्शन हो या ना हो? इलेक्शन हो जाए तो मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि मुल्क की इकोनॉमी आपके सामने ही है जी, जो हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? उमर अली। उमर अली ये बताओ क्या पीडीएम हुकूमत इलेक्शन कराने से घबरा रही है? मेरे ख्याल से तो मैम घबरा रही है। इमरान खान साहब देखें, मैं ना तो नवाज शरीफ के साथ सपोर्टर मैं नून लीग का हूँ, लेकिन इमरान खान साहब के कुछ ऐसे काम है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन से ऐसे काम? सबसे पहले तो उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में पूरी दुनिया को आगाह किया है कि हमारा इस्लाम ऐसे नहीं है, ऐसे है, हम अच्छे लोग हैं। उसके अलावा यूरोप कंट्री में वो ये भी गए हैं मिलने के लिए अमेरिका के सदर से। इमरान खान साहब गए हैं उधर, सलवार कमीज़ पहन के गए हैं। और आपको पता है, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, आपको पता है कि यूरोप कंट्री में सलवार कमीज़ का लिबास वैसे ही दहशतगर्द माना जाता है। ये बहुत। उसके बाद इमरान खान साहब मार खा रहे हैं कुछ ऐसे। उसके बाद हेल्थ कार्ड का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। बाकी आवाम को जो रिलीफ देना जानते हैं ना, वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पे ख़त्म है। लेकिन ये है कि जब हमने वो गुलाम ही रहना है। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने आवाम को जो रिलीफ दिया है मुफ्त आटे का, ये रिलीफ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। मिला आपको आटा? जी मैं तो अभी शादीशुदा का ऐलान हुआ है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन ये गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। गरीब लोग लाइनों में लग के मर रहे हैं, गिर रहे हैं रोज़े की हालत में, जिस तरीके से आटा दिया जा रहा है, ये क्या ठीक है? जवान आदमी के लिए ठीक है, लेकिन बुजुर्ग के लिए कोई लहदा इंतज़ाम होना चाहिए। रोज़े की हालत में अगर आधे दिहाड़ी अपने दिहाड़ी पे जाने के बजाय आटे की लाइन में लग के इस तरीके से आटा मिल रहा है, ये तरीका आपकी नज़र में ठीक है? ये रिलीफ ठीक है? मैं तो पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जवान आदमी के लिए ठीक है, बुजुर्ग आदमी के लिए नहीं ठीक। जवान आदमी अगर सारा दिन लाइनों में लगेगा तो दिहाड़ी कहाँ से कमाएगा? ये तो है, ये भी आपका सवाल राइट है। जिस गरीब की 500-600 रुपये दिहाड़ी, अगर आटा सस्ता कर देते सबको मिल जाता, ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बात। तो फिर किस रिलीफ के बारे में आप बात करें कि उनका रिलीफ बहुत अच्छा है? लेकिन उन्होंने नाम भी तो बनाना है ना अपना, कि फलां हुकूमत ने दी है। हर हुकूमत का नाम, जब भी हुकूमत है, ये पीडीएम हो या पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान साहब हो, नाम तो सब ने अपने चलाना है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो भी आए मुल्क की खैर मांगे, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचाए। ये बताएं कि अब इलेक्शन से क्यों घबराया जा रहा है? इलेक्शन से मेरे अंदाजे से इमरान खान साहब की पब्लिसिटी ज़्यादा है और उनकी तरफ आवाम काफ़ी मतवज्जो है, उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे, आवाम को वो मतवज्जा करना जानते हैं। और वो कुछ बातें वो हक की बातें कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद हुए 75वां साल है, हम कोई अमेरिका के ग़ुलाम तो नहीं है, हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। आपको लगता है हम गुलाम हैं अभी तक? है, ऐसा निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हम गुलामों के तौर देख रहे हैं और हमें वो बचपन से देखते आ रहे हैं और शायद आगे भी देखनी पड़े। लेकिन कोशिश यही कि अल्लाह पाक ऐसा हुक्मरान भेजे
कि हमें गुलामी से ज़्यादा हम एक ज़िंदा कौम है, हम एक मुकम्मल मुल्क है और एटमी ताकत है। यूक्रेन एक छोटी सी पावर है, उसका क्या कर लिया रूस ने? काफ़ी, ये तो एटमी ताकत है, क्लियर है, न्यूक्लियर ताकत है, लेकिन ये जब हम खुद ही नहीं किसी से बात करेंगे, हम सर उठा के नहीं जिएंगे तो फिर अल्लामा इकबाल साहब का शेर तो आपने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रता क्या है। मैम ये बंदे में अपने में टैलेंट होता है। मैं पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शोबिस में आया हूँ, मुझे अल्लाह ने सिंगिंग का जानता हूँ मैं, अल्लाह ने दी है पब्लिसिटी, कोशिश की है तो दी है ना, एक्सप्रेस टीवी पे लाई। अगर मैं ना कोशिश करता तो फिर ऐसे ही आपके जैसे मेहनत मजदूरी करनी थी मैंने। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोई शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। सर ये बताएं, पीडीएम हुकूमत इलेक्शन से क्या घबरा रही है? बिल्कुल ज़हरी बात है। क्यों? अल्लाह जाने ये क्यों घबरा रही है, आना चाहिए अवाम में इनको भी। आपको क्या लगता है क्यों घबरा रही है? काम नहीं ठीक है इनके, यानी इमरान खान की हुकूमत में मुतमिन थे उनसे? बिल्कुल मुतमईन था, सही था, वो कर रहा था अपना काम। जो बिगड़ा हुए थे, हालात बिगड़े हुए थे, वो सही कर रहा था, कोशिश कर रहा था। 70 साल से बिगड़े हुए हैं तो आखिर ठीक करने में टाइम लगता था। तो लग रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ आए हुए हैं। नहीं, अब तो और ज़्यादा से ज़्यादा डूब रहे हैं हालात। आप क्या चाह रहे हैं, इलेक्शन हो या ना हो? इलेक्शन होने चाहिए। ऑपोजिशन किस चीज़ से डरी हुई है, किस लिए घबरा रही है इलेक्शन से? वो अवाम में निकल नहीं सकते ना, अवाम सपोर्ट नहीं करती उनको, हम वो ऊपर से ऊपर बैठे हैं बस। इस चीज़ की वजह सारी में क्या महंगाई की वजह से? जी महंगाई बहुत कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा महंगाई। फिर अवाम इमरान खान के दौर में भी महंगाई का काफ़ी रोना रोती थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो अवाम फिर अब दोनों में से किसको सपोर्ट करेगी? इमरान खान को। इमरान खान। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? जुहैब मेरा नाम। ये बताओ, पीडीएम हुकूमत इलेक्शन कराने से क्यों घबरा रही है? वो घबरा तो नहीं रही है, ये अवाम जो है ना, ये किसी के साथ नहीं है, जिसने पैसा दिया जिसको उसके साथ हो जाती है। आपका पैसा किसी ने दिया? नहीं, फिलहाल तो किसी ने। आपको किसी ने पैसा दिया? नहीं मैं आपको दिया? कोशिश तो कर रहा हूँ। कौन सा पैसा? मैं आपको बताता हूँ, ये इधर है क्या कहते हैं UC 110, ठीक है, ये हमारा नियाज बेग अपना इलाका है, इधर की रहायश हमारी। जो होते हैं ना मसन के चेयरमैन MP MN जब इलेक्शन आता है आवाम को इकट्ठे कर लेते हैं, 500 उसको ले आए उसको ले आए, जब नहीं को काम होता तो फिर तो हमारे महल्लों गलियों में नहीं आती ये चेयरमैन या MP या MN, ठीक है। और ये एक बात ये है कि ये जो आटा यहाँ पर दे रहे हैं मॉडल बाज़ार में, ये बूढ़े आते हैं, लेडीज़ आती है, ये सब सरासर जाती है, पूरे पाकिस्तान में बिल जाता है ना, हर किसी के घर जाता है, वो आटा भी जा सकता है, उनका नंबर नहीं जाता। ये जा सकते हैं, आटा क्यों नहीं हर घर में जाता? या बस यही मेरी बात बस। तो जी ना, जैसे कि हमने यहाँ पे हम लोगों से बात की, एक ने जो बात की वो वाकई बहुत अच्छी है कि हर घर में बिल जा सकता है, आटा क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इतनी लाइनों में बुजुर्ग कैसे लग सकते हैं? वो बंदा जो दिहाड़ी पे है वो दिहाड़ी छोड़ के आटे पे कैसे लग सकता है? इसी के साथ अपनी होस्ट सहर मीन को दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नई डिजिटल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।